तो हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसका नाम है लॉरेंज फोर्स, है ना। लॉरेंज फोर्स, ये बेटा फोर्स जो होता है लॉरेंज फोर्स, वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और मैग्नेटिक फोर्स Fb का कॉम्बिनेशन। अब हमको पता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको हम Q इंटू E लिखते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को बेटा हम लिखते हैं Q इंटू V क्रॉस B। अब जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। इन्हीं तीनों पे हमारा लॉरेंज फोर्स डिपेंड करता है बेटा। अब लॉरेंज फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दो कि अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए केस 1 लेता हूं, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि अगर E, V और B ये अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में हों, यानी कि तीनों ही कोलिनियर हों, है ना, कोलिनियर, तो उस केस में क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि V और B परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो परपेंडिकुलर नहीं है, कोलिनियर है, तो इस केस में हमारा जो लॉरेंज फोर्स होगा F वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। और इस केस में चार्ज जो है, चार्ज Q वो लीनियर मोशन करेगा, है ना, लीनियर मोशन करेगा। चार्ज का मोशन कैसा होगा? लीनियर मोशन। सेकंड केस ये है बेटा कि अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो पैरेलल है B के, और जो V है, V वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू B एंड E, है ना। यानी कि कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं और जो V है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में हमारा जो होगा वो लॉरेंज फोर्स जो होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू, वहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में हमारा Fe भी काम करेगा और Fm भी काम करेगा, दोनों ही काम करेंगे। और इस केस में याद रखना कि Fe जो है वो परपेंडिकुलर टू Fm हो जाएगा। अगर Fe परपेंडिकुलर टू Fm होगा तो जो चार्ज है उसका मोशन सर्कुलर होगा बेटा, सर्कुलर, है ना, मोशन। ठीक, ये चीज़